हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं सत्येंद्र कुमार। मेरे चैनल सेट डूका पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर एक वीडियो रेलवे की वैकेंसी का लेकर के आया हूं। तो चलिए वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। ये जो रेलवे वैकेंसी है आरआरबी का है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का है, सेंट्रलाइज वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है ग्रुप सी की वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जो इसमें पोस्ट की वैकेंसी जो आई है, जूनियर इंजीनियर की आई है, केमिकल सुपरवाइजर का आया है, रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर का है, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट का है, केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट का है। ये पोस्ट का वैकेंसी आई है। नोटिफिकेशन आया है अभी। टोटल जो पोस्ट होने वाला है, जो रहने वाला है, 7,951 पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है 7,951 पोस्ट है। इसका जो अप्लाई करने का जो डेट स्टार्ट होगा, कब से आप अप्लाई करेंगे, तो 30 जुलाई से अप्लाई होगा। अभी आज अभी 24 जुलाई है, तो 30 जुलाई से इसका डेट स्टार्ट होगा। और जो क्लोजिंग डेट होगा एप्लीकेशन का, वो आखिरी जो डेट होगा वो 29/8 यानी 29 अगस्त तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी अभी डेट स्टार्ट नहीं हुआ है, डेट स्टार्ट होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो अप्लाई करने का जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में और जान लेते कितने वैकेंसी क्या है। जो पोस्ट है केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च, इसका जो नोटिफिकेशन में दिया है कि इसका जो लेवल रहेगा, देखिए 7th पे कमीशन में, जब 7th के पे कमीशन, हर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पे कमीशन होता है जो 10 साल के बाद में आता है, फिर से नए पे कमीशन का गठन होता है। तो अभी जो पे कमीशन चल रहा है, 7th पे कमीशन चल रहा है, उसके अनुसार जो इसमें वैकेंसी का जो लेवल दिया है, पेमेंट का जो एक तरीके से पेमेंट जान लीजिए आम भाषा में, बाहर के लोग नहीं समझेंगे इसको कि लेवल क्या होता है, जब रेलवे में आएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो जो लेवल, जो पेमेंट का जो लेवल दिया है, लेवल 7 दिया है। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो के आखिर में पूरा बता दूंगा, लेवल 7 में क्या होता है, 6 में क्या होता है, पूरा मैं बता दूंगा। तो अभी समझ लीजिए लेवल 7 की वैकेंसी है। और जो इनिशियल जो इसका पे फिक्सेशन होगा 44,900 पे होगा। लेवल 7 में 44,900 पे होगा। ये भी मैं आखिरी में बता दूंगा। इसका जो एज होगा आपको अप्लाई करने के लिए, कितना एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो 18 से 36 साल के बीच में होना चाहिए। और ये एज का जो गणना होगा, जो काउंटिंग किया जाएगा 1/1/2025 के अनुसार किया जाएगा। यानी 1/1/2025 को आप कम से कम मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट करते हो और मैक्स एज 36 साल कंप्लीट है। इसके साथ में एज में रिलैक्सेशन है। आपको SC ST जो सेंट्रल का जो वैकेंसी होता है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को इस तरह जो एज का जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा इसमें। इसके लिए जो वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी है केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर का, ये जो वैकेंसी है आरआरबी गोरखपुर की वैकेंसी है। आरआरबी गोरखपुर की वैकेंसी है। और ये जो केवल है 17 वैकेंसी, याद रखिएगा, इसमें केवल 17 पोस्ट है, 17 पोस्ट की वैकेंसी है। अगला जो पोस्ट है अब मैं जान लेता हूं। ये पोस्ट 1 कर दीजिए और ये 2 हो गया। ये जो दूसरा जो है, इसमें जूनियर इंजीनियर है, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट है, केमिकल और मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट है। ये भी इसमें एक जूनियर इंजीनियर ज्यादा आ गया, ये पोस्ट है। ये जो पोस्ट है इसमें लेवल 6 है। ऊपर वाला जो था केमिकल सुपरवाइजर वो लेवल 7 की वैकेंसी था। ये जो वैकेंसी है लेवल 6 की वैकेंसी है। लेवल 6 का जो पे फिक्सेशन होता है 35,400 पे होता है। एज उतना ही रखा गया है, 18 से 36 साल। एज का जो गणना होगा, काउंट किया जाएगा 1/1/2025 के अनुसार किया जाएगा। और इसका जो वैकेंसी का जो टोटल नंबर है 7,934 है। यानी जो पूरा का पूरा वैकेंसी है, इसमें जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, इसमें टोटल का टोटल वैकेंसी इसमें, यानी 7,934 वैकेंसी है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो देखिए कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए, BE होना चाहिए, BTech होना चाहिए, BSc किए हैं। इसके लिए ये
एजुकेशनल का क्राइटेरिया है कि ऐप होना चाहिए। डिटेल में जब नोटिफिकेशन मैं डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, लेकिन डिटेल जब इसका नोट आपका पूरा डिटेल कब आएगा, जब आपका 30 तारीख का जो ओपनिंग होगा उस समय आप डिटेल वेबसाइट पे आकर के देख सकते हैं, या मैं भी डाल दूंगा उसका वीडियो वेबसाइट पे देख करके कि कौन किस जोन में, किस आरआरबी में कितना वैकेंसी है, कितना है। तो अभी वो डिटेल अभी नहीं आया है। उसके बाद में चलिए अब जान लेते हैं एग्जाम फीस कितना है। तो जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपया है, एससी एसटी, ईएक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटीज और ईबीसी यानी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज के लिए 250 रुपया है। इसका जो वैकेंसी किस किस जोन में आरआरबी में है तो देखिए सभी में है। अहमदाबाद आरआरबी में है, बेंगलुरु में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, बिलासपुर में है, चंडीगढ़ में है, चेन्नई में है, गोरखपुर में है, गुवाहाटी में है, जम्मू एंड श्रीनगर में है, कोलकाता में है, मालदा में है, मुंबई में है, मुजफ्फरपुर में है, पटना में है, प्रयागराज में है, रांची में है, सिकंदराबाद में है, सिलीगुड़ी में है, तिरुवनंतपुरम में है। ये जो वैकेंसी है ये सभी आरआरबी में रहने वाली है। और सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा अभी पूरा क्लियर आया नहीं है। जब 30 तारीख अप्लाई करने का डेट आ जाएगा उसके पहले कुछ आ जाएगा, एक दिन पहले वेबसाइट पे आ जाएगा, तो फिर मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। इसका जो मोड ऑफ एग्जाम होगा, 2 एग्जाम होगा, सीबीटी 1 होगा और सीबीटी 2 होगा, यानी प्री और मेंस 2 एग्जाम होगा। इस तरह का इसका सिलेक्शन होगा। चलिए अब जान लेते हैं इसका। मैं पेमेंट के बारे में आपको बता रहा था कि पेमेंट कैसे कितना बनेगा, तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। देखिए लेवल जो 6 होता है, लेवल 7, ये जो लेवल 7 है, ये जो लेवल 7 है ये एक पे बैंड होता है रेलवे में, पे बैंड। ये पे बैंड 2 की वैकेंसी है। पे बैंड 2 के अंदर लेवल 7 आता है। पे बैंड 2 के अंडर में आपका आता है 5 आता है, 6 आता है और 7 आता है। 5 लेवल, ये जो लेवल है लेवल 5, 6, 7, ये 5 आता है। 5 का जो लेवल होता है ये जीपी ग्रेड पे एक होता है, ग्रेड पे। ये जो 5 का जो ग्रेड पे होता है 4200 होता है। 6 का जो लेवल होता है 4600 होता है और 7 का जो लेवल होता है 4800 होता है, 4800 होता है। और जो 8 का जो लेवल होता है, देखिए पीवी बैंड में 2 में 5, 6, 7, 8 4 लेवल होते हैं। 8 का जो लेवल होता है वो 5400 होता है, 5400 होता है। देखिए अब क्या होगा कि अगर आप लेवल 7 में सिलेक्शन होते हैं, केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च, मेट्रोलॉजिकल में लेवल 7 में, तो जब लेवल 7 में सिलेक्शन होगा तो लेवल 7 का जो ग्रेड पे होता है वो सॉरी मैं गलत बता रहा हूं, एक मिनट, मैं गलत बता रहा हूं। देखिए लेवल 5 का होता है 2800 होता है, 4200 होता है, 4600 होता है, 4800 होता है। ये लेवल ऐसे लेवल है। इसका डिटेल में अगर आप वीडियो देखना चाहें तो आप हमारे चैनल पे इसका वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो को आप देख सकते हैं, वो वीडियो को आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे बना हुआ है। तो देखिए आपका जो सिलेक्शन हो रहा है लेवल 6 में हो रहा है। लेवल 5 को तो मैं मिटा ही देता हूं। लेवल 5 को जब आपका लेवल 5 लेवल 6 में सिलेक्शन होगा, लेवल 6 का पहले लेवल 6 यानी पे बैंड जो होता है पे बैंड 2 में आएगा। लेवल 6 में इसका ग्रेड पे जो होता है लेवल 6 का 4200 होता है, 4200 होता है लेवल 6 का। लेवल 6 का ग्रेड पे 4200 होता है। जब आपकी सर्विस होगी रेलवे में
जब आपकी रेलवे में सर्विस होगी तो पहला जब सर्विस होगा आपका ज्वाइन करेंगे तो आपको लेवल 6 मिलेगा। जब 6 में इस पोस्ट पे जूनियर इंजीनियर, डिपो इंचार्ज, मटेरियल सुपरिटेंडेंट केमिकल, जब लेवल 6 में आपका ज्वाइनिंग होगा तो आपका जो ग्रेड पे इनिशियल जो ग्रेड पे होगा वो 42 होगा। तो जब 42 जो जिस ग्रेड पे जब आता है तो उसका पे फिक्सेशन, जब रेलवे का 7th पे का रूल है कि जब 42 जो ग्रेड पे में कर्मचारी इंप्लाई ये नियुक्त होता है, इम्पॉइंट होता है, तो उसका जो इनिशियल जो पे ग्रेड पे जो बनता है, जो बेसिक बनता है वो फिक्स होता है 35,400 पे। देखिए मैं एक्यूरेट बता रहा हूं, मैं रेलवे की बात बता रहा हूं, रेलवे में इसलिए रेलवे की पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। 35,400 पे उसका पे फिक्सेशन होगा, यानी उसका जो बेसिक माना जाएगा, मूल वेतन माना जाएगा, जिसको हिंदी में मूल वेतन बोलते, कितना है मूल वेतन का जो बेसिक माना जाएगा वो 35,400 होगा। अब 35,400 पे इस पे आपको क्या मिलेगा और 50% डीए। अभी जो डीए चल रहा है, डीए चल रहा है डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस जिसको हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते, महंगाई भत्ता। इसमें 37,400 का 50% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी 37,000 प्लस उसका 50%, यानी 17,500 ही हो गया। 17,500 और 2,000, 35,400 और 17,500 ये हो गया, और 2 यानी 17,500, 17,900 हो गया। दूना 34, ये हो गया। 1 मिनट में बताता हूँ। 35,000, 17,500, 17,500 प्लस 200, 700 हो गया। हाँ 700 हो गया। 7 4 11, 7 4 7 5 12 1 13 और 3 1 4 1 5, यानी देखिए आपका जो टोटल जो पेमेंट बनेगा 35,400 मूल वेतन हो गया, उसका 50% डीए हो गया, 50% डीए 17,700 रुपया हो गया, 17,700 रुपया हो गया। टोटल जो पेमेंट बनेगा आपका 53,100 रुपया बनेगा। 53,100 रुपया बनेगा। ये 53,100 आपका टोटल पेमेंट बनेगा। अब देखिए इसके ऊपर में आपको कुछ अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्टिंग भत्ता होता है जिसको टीएपीजी बोलते, वो मिलेगा आपको। अगर उसके बाद में अब कहा कि जेई की वैकेंसी, अगर लाइन की वैकेंसी को तो इसमें ट्रेवलिंग के अलाउंस, यात्रा भत्ता जुड़ता। इस तरह आपको प्लस माइनस 53 के प्लस माइनस जोड़ लीजिए, 5 से 7,000 प्लस 5,000 टू 7, 7,000। 5,000 भी नहीं बनेगा, अगर टीए बनता है तो 5,000 बनेगा, नहीं तो इसमें प्लस माइनस 2,000 और कर लीजिए, 2,000 बनेगा। जब टीएपीजी बनेगा आपका, जब 35,000 पे आएंगे तो आपको 17,000 1700 के आसपास टीएपीजी बनेगा। तो 53,000 यानी 54,000 मोटा मोटी पकड़ लीजिएगा आपको। 54,000 रुपया, 55,000 रुपया, 55,000 रुपया बनेगा। जब जेई में आएंगे, लेवल 6 में आएंगे तो 55,000 के आसपास आपको पेमेंट बनेगा। अलाउंस छोड़कर एक ही अलाउंस इसमें जोड़ा हूं मैं, टीएपीजी, 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 टीएपीजी जोड़ा हूं। देखिए ढेर सारे लोग पेमेंट को दिखा करके मतलब दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा, और पेमेंट दिखाने की वो स्लिप दिखाने की बात नहीं है, आपको इतना ही बनेगा, बनता है बनेगा। जब आपका सर्विस होगी तो आप जान लीजिएगा कि उन्होंने जो बताया है एक्यूरेट बताया है। 35,400 बनेगा, उसपे 50% डीए हो गया 17,700 रुपया, 17,700 रुपया। उसके बाद में प्लस में कुछ अलाउंस इस पे होगा, वो जोड़ करके आपको जो सो है सो 55,000 के आसपास मैं पकड़ रहा हूँ। 2,000 रुपया और जोड़ करके 53,000, 2,000 रुपया और अलाउंस जोड़ रहा हूँ। चूंकि टीएपीजी जो आपको बनेगा 1,700 के आसपास बनेगा। आप अगर मेट्रोलॉजिकल और कहीं केमिकल वगैरह में तो वहां कुछ और अदर अलाउंस मिलेंगे, वो जोड़ करके आपको 55,000 रुपया पर मंथ के आसपास बनेगा। इसमें आपका एनपीएस कट जाएगा, न्यू पेंशन स्कीम कट जाएगा, उसके बाद में आपका टैक्स कटेगा, उसके बाद में जीआईसी कटेगा, ये सब चीजें आपका, उसके बाद में आईटी इनकम टैक्स कटेगा, वो सभी चीजें फिर उसके बाद में डिडक्ट होगा। इसके बाद में अगर आप, हाँ एक और है, अगर आप क्वार्टर, रेलवे का क्वार्टर नहीं लेते हैं, रेलवे का आवास नहीं लेते हैं, तो 10%, 20% और 30% आपका बेसिक का उतना मिलेगा। यानी देखिए अगर आपका
छोटे जगहों पे आपका पोस्टिंग होता है, जहां सी क्लास है, सी क्लास कैसे जो वहां पे तो वहां पे जो अभी एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस जो होते हैं, जिसको घर भाड़ा बोलते हैं, वो 10% है। तो यानी 35,400 का 10% 3,500 रुपया हो गया। वहां 3,500 रुपया हर महीने आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस बोलते। तो ये एचआरए मैं इसमें ऐड नहीं किया हुआ है। अगर आप रेलवे क्वार्टर ले लेते हैं तो देखिए, रेलवे क्वार्टर लेने पे के बाद में आपको एचआरए भी नहीं मिलेगा। साथ में जब क्वार्टर जो लेंगे, क्वार्टर किस टाइप का क्वार्टर है, आरबी 2 है, आरबी 3 है, आरबी 4 है। आरबी 4 तो लेवल 7 को मिल जाएगा, आरबी 4 लेवल 7 को मिलता है। लेवल 6 वालों को आरबी 4 नहीं मिलता, आरबी 3 तक मिलता है, ठीक ना। तो आप लेवल 6 में है तो आरबी 3 तक ही मिलेगा आपको क्वार्टर। वो रेलवे का क्या टाइप होता है, आरबी 1, आरबी 2, आरबी 3, डी टाइप, एफ टाइप, जी टाइप, इस तरह का क्वार्टर होता है। तो उस अनुसार फिर आपको रेलवे का क्वार्टर का भाड़ा भी कटेगा, ठीक है ना। 350 रुपया के आसपास फिर इसका आरबी 3 का 350 या 400 रुपये भाड़ा है, वो भाड़ा भी कटेगा। साथ में आपका रेलवे का बिजली बिल कटेगा, जो आप बिजली बिल कंज्यूम करेंगे क्वार्टर का, वो बिजली बिल भी कटेगा आपका। तो ये जान लीजिए, इस अनुसार आप रेलवे क्वार्टर लेते हैं तो ही तो आपका ये सब कटेगा। अगर रेलवे क्वार्टर नहीं लेते हैं, आप अपना घर में रहते हैं या प्राइवेट घर में रहते हैं, प्राइवेट किराए पे रहते हैं, तो आपको फिर एचआरए हाउस रेंट एचआरए प्रोवाइड किया जाएगा, मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, चलिए लेवल 7 की। लेवल 7 में देखिए, लेवल 7 में आपका जो ग्रेड पे होता है लेवल 7 का, लेवल 7 का जो ग्रेड पे होता है, ये 44,900 होता है। 44,900 जब आपकी लेवल 7 में अपॉइंटमेंट होगा, जिसमें केमिकल सुपरवाइजर है, रिसर्च मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर, इस पे अगर आपको अपॉइंटमेंट होती है, रेलवे में नियुक्ति होती है, तो आप लेवल 7 पे अपॉइंट होगा, आप हो रहे हैं आप, तो आपका जो इनिशियल जो पे फिक्सेशन होगा, बेसिक होगा, वो 44,900 होगा। फिर कहानी वही आ गई, 44,900 पे इस पे और क्या मिलेगा आपको, 50% आपको डीए मिलेगा, 50% डीए मिलेगा, ठीक है ना। महंगाई भत्ता, जिसको डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस बोलते, हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो 44,900 इसका 50% कितना हो गया, देखिए 44,900 इसका हो गया 44,900, ये 22,000 हो गया, 22,450 रुपया हो गया, ये 22,450 रुपया होगा। देखिए 67,350 रुपया जो आपका अलाउंस छोड़ का जो पेमेंट बनेगा, वो जब लेवल 7 में आप आएंगे तो टोटल जो पेमेंट बनेगा आपका 67,350 रुपया बनेगा। इस पे आपको टीएपीजी लगभग आपको 1600-1700 के आसपास टीएपीजी मिल जाएगा। ये इस पे प्लस अलाउंस होगा, टीएपीजी मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको, एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। कब मिलेगा, जब आप रेलवे का क्वार्टर नहीं लेते हैं तब। तो रेलवे का क्वार्टर अगर नहीं लेते हैं तब एचआरए कितना मिलेगा, बड़े सिटी में रहते हैं उस कैटेगरी के अनुसार जो सिटी रेलवे ने डिवाइड किया है, इस कैटेगरी में 10%, 20% और 30%। महानगरों में है, जैसे मुंबई दिल्ली कोलकाता, ये सब जो महानगर है वहां 30% है। तो ऐसे सिटी में रहते हैं तो अब उसका 30% मिलेगा। जैसे 30%, 44,900 का 30% आपका कितना हो गया, 4×3=12, 13,000, यानी 14,000 के आसपास आपको इनिशियल में एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। आप जब महानगरों में रहते हैं, छोटे जगहों में रहते हैं तो फिर 20% मिलेगा, उससे भी छोटे जगह में रहते हैं तो आपको 10% मिलेगा। अगर मान लिया कि आप 10% वाले जगह पे रहते हैं, छोटे जगहों में रहते हैं, तो 44,900 का 10% कितना हो गया, 4,090 रुपया। 4,090 रुपया है आपका, इसमें एचआरए जुटेगा, प्लस 4,090 रुपया एचआरए जुटेगा। इसमें 4,090 रुपया एचआरए जुटेगा। कब, जब आप रेलवे का क्वार्टर नहीं लेते हैं तब। अगर रेलवे का क्वार्टर आपने ले लिया तो आपका ये जो 4,090 रुपया है ये भी नहीं मिलेगा। साथ में आपका बिजली बिल कटेगा, जो आप बिजली कंज्यूम करेंगे रेलवे क्वार्टर का, उसके साथ में आपको
ये क्वार्टर किराया कटेगा, क्वार्टर रेंट कटेगा। जिस टाइप का क्वार्टर लेंगे आपका RB2, RB3, RB4 लेंगे, जिस तरह का क्वार्टर लेंगे। तो मैं बताया कि आपको लेवल 7 में जो आते हैं कर्मचारी नियुक्त होते हैं 46 के, उनको कम से कम RB4 तक का क्वार्टर मिलता है, ठीक है ना। तो आप RB4 को मिलेंगे तो RB4 का जो क्वार्टर का जितना आपका HRA वो जो रेंट होता है वो आपका कटेगा। तो इस तरह इसका विवरण था। पेमेंट कितना बनेगा, ढेर सारे आप वीडियो में देखे होंगे। पेमेंट वैसा बनेगा, फेंकने वाली बात नहीं है। आपको 80,000 90,000 पेमेंट बनने वाला नहीं है। एक्यूरेट जो आपको पेमेंट बनेगा 44,900, ये मैंने जोड़ा अभी 67,300 कुछ 50 रुपया, वो पेमेंट बनेगा आपको। उसके बाद में उसके पे थोड़ा सा अलाउंस 2-3 हजार रुपये पकड़ लीजिए, 2-3 हजार अलाउंस बनेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। हाँ 10 से 15 हजार ज्यादा क्या बन सकता है। अगर आप लाइन पे काम करने वाले हैं, रोज आपका डिपो से जहां आपका ऑफिस है उससे 10-12 किलोमीटर 7 किलोमीटर से आगे रोज आपका काम जाना रहता है, तभी आपका उस पर यात्रा भत्ता मिलेगा। नहीं तो यात्रा भत्ता आपको नहीं मिलेगा। तो पेमेंट जो है सो इतना ही बनेगा। अगर यात्रा भत्ता बनता है तो आपका महीने में कितना बनता है, 10,000 12,000 15,000 वो मिलेगा, यही आपका पेमेंट बनेगा। तो ये इसका वीडियो का विवरण था। इसका जो जब 20 ओपनिंग जब डेट है 30 तारीख, जब पूरा डिटेल आ जाएगा तो फिर मैं लेकर के आ जाऊंगा। इसका जो नोटिफिकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और पूर्ण पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो का विवरण था हमारे तो आपसे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं ऐसे वैकेंसी का वीडियो बनाते रहता हूं और लाते रहता हूं जिससे आपको काम आ सके। तो चलिए फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नमस्ते, थैंक यू।